जय श्री राम। राम नाम की महिमा बड़ी अपार है। जिसने इस राम नाम के तत्व को भली भांति समझ लिया उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और राम के स्वरूप को जिसने पहचान लिया वही परम प्रिय भक्त है। राम उसके हृदय में वास करेंगे। जब प्रभु राम का हृदय में वास होगा जब प्रभु राम का हृदय में वास होगा तो हमारे अंदर से कर्ता का जो भाव है वो निकल जाएगा। जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार जो है हमारे अंदर से, जो अहंकार है वो निकल जाएगा। जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं तो बस प्रभु की लीलाओं को देखता हूँ, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करता हूँ। जैसा वो कराते हैं वैसा मैं कर देता हूँ। मेरा तो उसमें कुछ भी भाव नहीं है। ये भक्त के अंदर ये अंदर से भाव ऐसे उत्पन्न होने लगते हैं। वो करने पर भी वो अपने आप को नहीं समझता है कि मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर ऐसा भाव बन जाता है, समर्पण का भाव बन जाता है। वही तो परम भक्त है। उसका स्वभाव शांत स्वरूप हो जाता है। तब आपको यह श्री रामचरितमानस अति प्रिय लगने लगेगी। ये श्री रामचरितमानस जो है वो आपको कब प्रिय लगने लगेगी? जब आपका स्वभाव जो है शांत स्वरूप का हो जाएगा। आप परम प्रिय भक्त बन जाओगे। आपके अंदर जो आकांक्षा है प्रभु के प्रति सुनने की, जो प्यास है वो आपको अंदर जगने लगेगी। तब आपको ये श्री रामचरितमानस अति प्रिय लगने लगेगी। आप आनंद में हो जाओगे। अब ये बात करते श्री रामचरितमानस बालकांड की। अब बात करते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड की। मैं आपको पिछली वीडियो में बालकांड फर्स्ट पार्ट सुना चुका हूँ। अब बालकांड सेकंड पार्ट आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी है कि बालकांड की 21 चौपाइयों का अर्थ सहित मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलो जय श्री राम। तुलसीदास कहने लगे, तुलसीदास क्या कहते हैं? विधि निस्मद कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वरनी, हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तुलसीदास कहने लगे विधि और निषेध। विधि क्या है और निषेध क्या है? ये करो ये विधि है और ये ना करो ये निषेध है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण देने वाली हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं जो हैं वो त्रिवेणी के रूप से सुशोभित हैं। कहने लगे बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब देसा, सेवत सादर सवन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, मानो ये कहने जा रहे हैं कि जो भगवान विष्णु की जो कथा है, शंकर जी की जो कथा है, प्रभु राम जी की जो कथा है, वह एक प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजी में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यानी कि आप इस श्री रामचरितमानस में जो प्रभु का जो चरित्र है उस पर आप देखेंगे, उसको सुनेंगे, प्रतिदिन इसका स्मरण करते हुए, प्रतिदिन प्रभु की लीलाओं को सुनते हुए आपके अंदर एक चिंगारी जो उत्पन्न होगी, जो प्रभु की शक्ति का ये चिंगारी उत्पन्न होगी, उससे आपके अंदर जो विकार हैं
आपके अंदर जो क्लेश है वो सब उस चिंगारी से जल के भस्म हो जाएगा। तुलसीदास ये समझाना चाहते हैं। और तुलसीदास कहते हैं, अकत अलौकिक तीरथ राहु देहि सद फल प्रगट प्रवाहु। शब्दों को बड़ा समझना है, शब्द क्या कह रहे हैं। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। उनका कहने का भाव ये है कि आप अगर इसका प्रतिदिन आप पाठ करोगे श्री रामचरितमानस का, आप जो नहा धोकर स्नान कर कर आप इसका पाठ करने लगेंगे, आपके अंदर प्रभाव होगा, प्रभाव माने पड़ेगा आप पर। आपके अंदर जो विकार हैं, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। सुनि समुझई जन मुदित मन मंजई अति अनुराग लही चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तुलसीदास कहने लगे, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पर फल पा जाते हैं। मंजन फल पे कहीं तत्काला काके होए पिके बकहु मराला सुन आचर करे जने कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। तुलसीदास कहने लगे, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोहे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, और ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा बड़ी छिपी नहीं है, सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। सत्संग बड़ा, ये शब्द जो है सत्संग कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। सत्संग किसी बाजार में नहीं मिलता, सत्संग कहीं जाने बैठने से नहीं मिलता। सत्संग तो मिलता है जब तुम अपने अंदर से उन शब्दों को सुनो, जो हमारे आत्म से जो शब्द निकल के आ रहे हैं, वह आत्मा जो है वो शांति स्वरूप में स्थिति में रहने वाली अंतकरण में, इसी हमें अपने मन को इस शांत स्वरूप में लाना होगा। और जो हम किसी भी शास्त्र को पढ़ें, किसी भी वेद को पढ़ें, उसमें से हमने कोई भी अगर शब्द लिया, उसमें एक एक शब्द हमारे जीवन को उतारने में है। हमने अपने जीवन में उन शब्दों को उतारा, हमारा जीवन तार हो जाएगा, हमारे जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। और उन शब्दों को हम अपने जीवन में अगर नहीं उतारते हैं, जो शब्द कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उन शब्दों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो हमारा पढ़ना सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है लाभ। इसीलिए जिससे जितना पढ़ा जाए कम पढ़ो, लेकिन समझो ज़्यादा, और अपने अंदर उन चीज़ों को लाने का प्रयास करो जो शब्द कह रहे हैं। वाल्मीकि नारद घटे जोनी निज निज मुख कहे निज होनी जल चर तल चर नव चर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना। तुलसीदास कहने लगे, वाल्मीकि जी, नारद और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इसमें जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति बलाई जब जय चतन जहाँ जय पाई सो जानव सतसंग प्रवाहु लोकहु वेद नान पाऊं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कही हुई जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वो तुलसीदास कहना चाहते हैं कि जिसने बुद्धि पाई है, जिसे बुद्धि में बल ज़्यादा है, जिसने अपना यश सम्मान अपने समाज में पाया है, सद्गति पाई है,
और सुंदर रूप पाया है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिल नहीं सकता। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग को समझ जाओ, विवेक को समझो। विवेक क्या है? विवेक नहीं होता। सत्संग अगर आपको मिल गया तो समझो विवेक होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको विवेक हो जाएगा। अगर आपको विवेक हो गया तब समझ लो कि प्रभु की तुम पर अनन्य कृपा है। सत्संग का आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परही, पनि मन सब निज गुण अनुसरही। तुलसीदास कहने लगे, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। कितनी सुंदर बात की है कि दुष्ट भी अगर सत्संगति पाले तो वो भी सुधर जाएगा। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति पड़ जाते हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो देव पुरुष हैं वो कभी सज्जन कुसंगति में अगर पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देता है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि चंदन का जो पेड़ होता है उस पर हजारों सर्प, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बन के मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वे मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूहों का नहीं कह जा सकते। बंधहु संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तुलसीदास कहने लगे, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करने वाले हैं। संत सरल चित जगत हित जाने सुभाए सनेऊ, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। तुलसीदास कहते हैं, संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीति दे हैं। बहुरी बंद कल गण सती बाए, जय बिनु काज दाए न बाए। परित आन लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। तुलसीदास कहने लगे, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। वो दुष्टों की वंदना कर रहे हैं जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दुष्ट में लाभ है, जिनको दुष्टों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है।
हरिहर जस राकेश राव से, पर अकाज बट से उबाऊ से, जे पर दोष लकहीं सहसा की, परित ग्रत जीन मन माँ की। तुलसीदास कहते हैं जो हरि और हर के यश की पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज क्रसान रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धन धनेसा, उदय केत समेत सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। तुलसीदास कहने लगे कि जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी भर्ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छ तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। पर अकाजु लगे तन पर हरहीं, जीम हीम उपल कृष दल गरहीं, बंधु कल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। तुलसीदास कहने लगे जैसे ओले खेती को ये नाश करके आप में ही गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक छोड़ देते हैं, और वे दुष्टों का 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणवहु प्रतुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना, बहुरी सक्र सम विन बहु तेई, संतत सुरानी कहत जेहि। पुण्य उनको राजा प्रतु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, सुनकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्रियों के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए वे सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमीत हित, सुनत जरय कलरीत, जान पान जुग जोरी जन, विनित करें सब प्रीत, लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। दुष्टों की यह रीति है कि वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों की यही रीति है कि वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन पूर्वक उनसे मैं विनय करता हूँ। मैं अपनी दिश किने ने होरा, तिन्हें निज और न लाऊं बोरा, बायस पल हयत अनुरागा, ओए निराम से कवों के कागा। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत असंजन चरना, दुख प्रद होवे बीच कछु भरना, विचुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास कहने लगे कि अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर इस प्रकार है कि संत तो विछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात
संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। तो अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 21 चौपाइयाँ अर्थ सहित मैं आपको सुना चुका हूँ। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। जय श्री राम।